प्यारे भाइयों तथा बहनों, हर साल दिसंबर की 25 तारीख को हम बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस सारी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में मनाया जाता है। ये प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। करीब 2025 साल पहले प्रभु ईसा मसीह का जन्म फ़लस्तीन के बेथलेहम नगर में हुआ था। और नबियों ने, जैसे बाइबल में लिखा है, नबी ईसाया ने पहले ही, सदियों पहले भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ईसाया ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि नबी जब पैदा होंगे तो उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति का राजा। यही शांति का राजा यानी ईश्वर का पुत्र मनुष्य बन गया। बाइबल में यह भी लिखा है, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उद्धार हो। उसी ईश्वर के पुत्र का जन्मदिन हम लोग क्रिसमस के दिन मनाते हैं, जो एक कुंवारी के गर्भ में गर्भ धारण करके कुंवारी मरियम ने उसको दुनिया के लिए मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया। जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ तो सबसे पहले ये खुशखबरी किसी राजा को, किसी सम्राट को, वहाँ उस समय कैसर अगस्तस रोमी सम्राट थे, हेरोद यहूदिया के राजा थे और क्विरिनियस वहाँ के राज्यपाल थे। इन किसी को यह संदेश नहीं मिला, न ही यह संदेश याजकों, महायाजकों, महापुरोहितों को मिला, लेकिन साधारण सरल स्वभाव के, निर्दोष और विनम्र स्वभाव के गडेरियों को, चरवाहों को सबसे पहले स्वर्गदूतों ने यह संदेश लाया। और जो स्वर्गदूतों ने संदेश उनको दिया, उसी के प्रकार गडेरियों ने एक बालक को चरनी में लिटा हुआ पाया और उसका नमन किया। और बाइबल में यह भी लिखा है कि पूर्व दिशा से 3 राजा भी आए, यह इस बालक का नमन करने के लिए, और उन्होंने अपने उपहार, अपने तोहफे इस बालक को प्रस्तुत किए। प्यारे भाई तो बहनों, जब दूत ने गडेरियों को संदेश दिया कि बेथलेहम नगर में, दाऊद के नगर में ईश्वर के पुत्र ने जन्म लिया है, तो एकाएक स्वर्गदूतों का एक महाझुंड उनको ये कहते हुए सुनाई पड़ता है, ये गीत गाते हुए सुनाई पड़ता है, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु ईसा मसीह शांति का राजा है। प्रभु ईसा मसीह शांति का संदेश लेकर इस दुनिया में आए हैं। लेकिन ये शांति सिर्फ उस ईश्वर के कृपा पात्रों को, जो इसके कृपा के योग्य हैं, जो शांति के योग्य हैं, ईश्वर के बरकतों और वरदानों के योग्य हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को ये शांति अनुभव करने के लिए मौका मिलता है। जो ईश्वर के कृपा पात्र नहीं है, जो ईश्वर के कृपाओं को पाने के योग्य नहीं है, जो अपने ही जिंदगी मौज मस्ती में जीते हैं, उसको ईश्वर को पाना, ईश्वर के वरदानों को पाना, ईश्वर की कृपा को पाना और शांति का अनुभव करना मानो असंभव है। आज प्यारे भाई तो बहनों, दुर्भाग्य की बात है, खेद और दुख की बात है
जहाँ शांति का राजा पैदा हुए, प्रभु ईसा मसीह जहाँ पैदा हुए बैतलहम में, वहाँ गाजा में, फलस्तीन में, इजराइल और फलस्तीन के बीच, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, शांति का भंग हो रहा है। न केवल यहाँ लेकिन दुनिया के कई अन्य भागों में, अन्य देशों में, अन्य जगहों पर, हमारे देश में भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जो शांति का भंग होता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के संदेश को अपनाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश मूल तौर पर यही है, प्रेम और शांति का संदेश, न्याय और सद्भावना का संदेश, भाईचारे का संदेश, क्षमा भाव का संदेश, सेवा और परोपकार का संदेश, अहिंसा का संदेश। ये आज की दुनिया में बहुत ही आवश्यक है। हम लोग प्यारे भाई तो बहनों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश को सुंदर बनाने के लिए, हमारे देश को शांति और सद्भावना का देश, जहाँ पर सभी धर्म के लोग साथ में मिलकर भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ जीकर इस देश को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर एक साथ होकर जीना है। और इसी प्रकार इस शांति का संदेश को सभी ओर फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। सारी दुनिया में शांति के राजा प्रभु यीशु मसीह का संदेश फैले, सभी लोग शांति को अपनाएं, अपने दिल में वो सुकून वो पाएं, अपने दिलों में शांति को अनुभव करें, अपने घरों में, परिवारों में शांति को अनुभव करें, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, हमारे देश में और सारी दुनिया में ये शांति फैले। यही मेरा संदेश है, यही मेरी मनोकामना, प्रार्थना है। मैं आप सभी लोगों को, श्रोतागण को मैं क्रिसमस की शुभकामना देता हूँ। बड़ा दिन मुबारक हो और नए साल में, जो आने वाले नूतन वर्ष में, हम सभी ईश्वर के वरदानों को पाएं और सुख और शांति से हम जीवन बिता पाएं। धन्यवाद। हैप्पी क्रिसमस एंड वेरी पीसफुल न्यू ईयर। धन्यवाद।